मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके अंगूठे पर अगर कोई मोल हो तो उसका क्या मतलब होता है। पहली बात तो ये कि मोल के बारे में आप अच्छी तरह समझ लें। अगर मोल गहरा काले रंग का होगा, उसी का अच्छा या बुरा असर आपके हाथ में देखा जाएगा। कुछ जो मोल होते हैं वो बहुत ही मध्यम से होते हैं। बिल्कुल हल्का सा वो एक ऐसे पता चलता है कि मोल है, लेकिन वो बहुत हल्के कलर का होता है, ना होने के बराबर, या बहुत छोटा होता है साइज़ में। तो जो मोल है वो नुमायाँ होना चाहिए, और गहरे काले रंग का जो मोल होगा वो अपना अच्छा या बुरा असर दिखाएगा आपकी ज़िंदगी में। और इसके अलावा मोल के बारे में आपको ये चीज़ बता दूं कि मोल जब हथेली में होता है ना, तो दौलत आपके पास ज़रूर आती है। ये नहीं होता कि मोल आपके हाथ में हो और दौलत ना आए। नो, जिस जगह पे भी मोल आपको हाथ में नज़र आएगा वो बंदा पैसे से खाली नहीं होगा। लेकिन एक बात ये है कि ये मोल जितना पैसा आपको देता है, इतना पैसा ये वापस भी लेता है। यानी कि वो दौलत आपके हाथ में ठहरती नहीं है। आपके नुकसान हो जाएंगे, आपका बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, जॉब में मसले बन जाएंगे, घर में बीमारी आ जाएगी, कोई परेशानी आ जाएगी। पैसा ज़रूर होता है जिन लोगों के हाथ में, जो मेरा अपना ज़िंदगी का एक्सपीरियंस मैंने देखा है, जिन लोगों के हाथ में उंगली पे, माउंट्स पर, हथेली पर, जिस जगह पे, अंगूठे पे, जहाँ पे भी तिल होगा, दौलत आपके पास ज़रूर आएगी, पैसा आपके पास ज़रूर आएगा, लेकिन वो पैसा आपके हाथ में ठहरेगा कम। अब आपने उस पैसे को संभालना है, पैसे को जमा करना है, पैसे को सेव करना है, तो ये आपकी अपनी हिम्मत है। मोल पैसा ज़रूर देता है, ये पक्की बात है। और स्पेशली अगर आपके लेफ़्ट हैंड की बैक साइड पे ब्लैक मोल हो, राइट हैंड पे ऊपर वाली हथेली की जो ऊपर वाली सतह होती है, हाथ की ऊपर वाली जो स्किन होती है, उस पे मोल हो, तब भी आपके पास दौलत आएगी, पैसा आएगा। मैंने बड़े अमीर बंदे को देखा है जिसके लेफ्ट हैंड पे ऊपर वाली साइड पे हाथ में ब्लैक मोल था, और वो करोड़पति अरबपति आदमी है। तो जो मोल है वो पैसा देता है आपको, ये पक्की बात है। और लेकिन पैसा लेता भी है। आपके ऐसे लोगों के लॉसेस बड़े होते हैं। अब बात हो रही है अंगूठे पे अगर गहरा काले रंग का तिल हो तो उसके क्या मीनिंग होते हैं जी। अब ये मोल इतना इतना, ये जो मैंने ड्रा किया ना, ये वाला साइज इतना तो कम से कम गहरा काला तिल होना चाहिए। ठीक है, अगर इतना गहरा तिल है आपके अंगूठे का, ये होता है फर्स्ट पोर इस पे। तो अंगूठे का फर्स्ट पोर जो होता है ये बताता है इंसान की विल पावर का, मजबूत कुव्वते इरादी का, कि इंसान कितना मजबूत इरादे का मालिक है, उसके पास विल पावर कितनी है, वो अपनी बात पर किस कदर कायम रहने वाला इंसान है। लेकिन जब आपके अंगूठे के फर्स्ट पोर पर ये मोल आ जाएगा, सबसे पहले ये आपकी विल पावर को कमज़ोर करेगा। यानी कि आप जो प्लान करेंगे, जो भी आप काम करेंगे, हो सकता है आप उसको बीच रास्ते में छोड़ दें, और आप कभी कोई काम करें, कभी कोई काम करें, और किसी भी काम में आपको कामयाबी ना मिले। यानी कि फ़र्ज़ करें आपने कोई बिज़नेस शुरू किया, साल 2 साल तो ज़रा कारोबार में लगते हैं, कारोबार को स्टैब्लिश करने में। लेकिन ये है कि हो सकता है वो कारोबार में आपको ज़्यादा शुरू में कामयाबियाँ ना मिलें, और आप जल्दी डिसहार्ट हो जाएं, जल्दी मायूस हो जाएं। यानी कि आपकी विल पावर में वो कमी आ जाए। आप जिस कदर आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए, अगर ये मोल होगा तो वो आपकी मुस्तकिल मिजाजी में, आपकी कुव्वत इरादी में कमी पैदा कर देगा। तो जिस बंदे के अंगूठे के इस फर्स्ट पोर पे अगर मोल है तो उसको अपनी विल पावर को मजबूत करने की ज़रूरत है। अपने इरादे को मजबूत करे, अपनी हिम्मत ना हारे, और अपनी दिल जमी के साथ, बड़ी दिलजमी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ वो अपने काम पर डटा रहे, तो उसको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, 100% कामयाबी मिलेगी। बाकी ये कि ऐसे लोग जो होते हैं उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बड़ी होती है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते हैं। जब ये ब्लैक मोल होता है फर्स्ट पोर पे, प्रॉब्लम बड़े आते हैं, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ऐसे लोगों को चीज़ें हासिल होती हैं। ये नहीं है कि कामयाबी नहीं मिलती, कामयाबी ज़रूर मिलती है, लेकिन ये कह लें
कि ऐसे लोगों का लॉस ज़रूर होता है। और एक और बात ये भी याद रखनी है आपने, ये होती है अंगूठे का जो बुदाई, इसको भी आप समझ लें। ये जैसे ये वाला अंगूठा मैंने सेलेक्ट किया है, इस पे ऐसे दो लाइनें नज़र आ रही हैं, तो ये बुदाई नहीं है। बुदाई हम उसको मानेंगे जो इस तरीके से खूबसूरत आंख बने, ये वाली, ठीक है। अगर आपके अंगूठे पे ये खूबसूरत बुदाई होगी और फिर ब्लैक मोल होगा, तो फिर आप की ज़िंदगी में मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन ये बुदाई वाले बड़े लकी होते हैं, खुशकिस्मत होते हैं। ऐसे लोग बड़े दूर अंदेश होते हैं, धोखा कम खाते हैं और बड़ी अपनी जहानत से, बड़ी अक्लमंदी से ये अपने प्रॉब्लम को, अपने मामलात को संभाल लेते हैं, ये उन मुश्किलात से निकल जाते हैं। यानी कि अगर आपके अंगूठे पे ये खूबसूरत बुदाई बनी होगी, तो फिर ये मोल जो है वो आपका ज़्यादा नहीं बिगाड़ेगा कुछ भी। अगर ये इस तरीके से खूबसूरत आंख बनी हुई है इस तरीके से, तो फिर क्या होगा, अगर ब्लैक मोल आपके पास है भी तो वो कोई ज़्यादा नुकसान आपको नहीं देगा। अगर यहाँ पे ब्लैक मोल है तो आप की ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, लेकिन आप उन प्रॉब्लम से आसानी के साथ आप निकल जाएंगे। अगर आपका रुपये पैसे का नुकसान होता है या ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, तो आप उस नुकसान को भी कवर कर लेते हैं और आप उन मुश्किलात से भी निकल जाते हैं जब आपके अंगूठे पे बुदाई होती है। लेकिन अगर आपके अंगूठे पे सीधी लाइन हो, जैसे कि आपको ये वाली लाइन नज़र आ रही है ऐसे करके, फिर एक लाइन ऐसे नज़र आ रही है, तो ये बुदाई नहीं बन रही। तो ऐसे लोग अपने रिश्तों से धोखे खाते हैं, इनको अपने ही रिश्ते डॉज देते हैं, अपनों से दुख मिलते हैं, अपने सगे खूनी रिश्तों से दुख मिलते हैं, धोखे मिलते हैं। और उसके अलावा ऐसे लोगों की जो मैरिज लाइफ होती है वो भी कोई ज़्यादा सुखी नहीं होती। और स्पेशली जब यहाँ पर ब्लैक मोल होगा, तो फिर इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा टेंशनें, ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे, ज़्यादा इनको दुख मिलेंगे, ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी। और इनको रुपये पैसे का भी बड़े बड़े इनको लॉस होते हैं, बड़े बड़े रुपये पैसे का लॉस होता है जब आपके अंगूठे पे इस तरह का मोल भी हो और साथ ये सिंगल लाइन हो। इस तरीके से अगर सिंगल लाइन होगी और आँख नहीं बनी होगी, तो फिर आपकी जो स्ट्रगल होगी वो उसको ये चीज़ बढ़ा देगी, आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, आपकी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो ये तो जनाब होगी फर्स्ट पोर पे। अब बात करते हैं सेकंड पोर पे। सेकंड पोर पे मोल हो तो उसका आपको क्या अच्छा या बुरा फल मिलता है, ये होता है आपका सेकंड पोर। तो ये होता है जनाब आपकी प्लानिंग का, सूझबूझ का, दानिशमंदी का, अक्लमंदी का। अगर तो यहाँ पर आंख बनी होगी और ये आपका जो सेकंड पोर है ये होगा भी अच्छी लेंथ में, जैसे ये पहला पोर अच्छी लेंथ में है, तो सेकंड पोर भी ये बराबर है, इक्वल है। पहली बात तो ये कि दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अब अगर आपके सेकंड पोर पर यहाँ पर अगर कोई ब्लैक मोल आता है इस जगह पे, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत होती है, गलत डिसीजन लेते हैं, गलत फैसले करते हैं, जो भी प्लानिंग करेंगे वो गलत हो जाएगी, जो भी सोचेंगे कि मैं यूँ करूँगा या यूँ कर लूँगी, या किसी पर ये लोग एतबार करते हैं तो आगे से इनको धोखा मिल जाता है, ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाती है, मुश्किलात बढ़ जाती हैं। और अक्सर ऐसे लोगों को धोखे बहुत मिलते हैं। ऐसे लोगों को अपनी आंखें खुली ही रखनी चाहिए, किसी पर भी आंखें बंद करके एतबार नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर सेकंड पोर पे ब्लैक मोल हो, तो ऐसे लोग दिल के बड़े प्यारे होते हैं, आप बहुत मोहब्बत करने वाले, स्पेशली अपनी फैमिली से बड़ी मोहब्बत करते हैं, शदीद मोहब्बत करते हैं और बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखते हैं। और इसके अलावा ये इनकी ज़िंदगी में 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में सख्त टेंशनें रहती हैं, सख्त प्रॉब्लम रहती हैं। अगर आपके अंगूठे के सेकंड पोर पे अगर ब्लैक मोल है तो बहुत प्रॉब्लम रहेंगी। 35 के बाद जो है ना वो इनका राहु बेहतर होना शुरू होता है। राहु अक्सर इन लोगों का ख़राब होता है। तो इसके अलावा जब इनकी शादी होती है, तकरीबन 25-30 पे जाके इनकी शादी होती है, तो शादी के बाद असल में इनका जो मुकद्दर है वो चमकने लगता है। फिर स्पेशली जब इनके यहाँ पहली औलाद होती है, अगर बेटा पैदा होता है या बेटी होती है, कोई भी अल्लाह ताला इनको औलाद देता है, तो उस औलाद के दुनिया में आने की वजह से इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात ख़त्म होने लगती हैं, इनकी ज़िंदगी बदलती है। इनके पास अगर कारोबार नहीं चल रहा था तो कारोबार चलना शुरू हो जाता है, अगर जॉब नहीं मिल रही थी तो जॉब मिल जाती है, अगर कोई बाहर का काम नहीं हो रहा था तो जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो बाहर का काम हो गया, आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट होगी। तो इनकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी ऐसे लोगों को कामयाबियाँ शादी के बाद मिलती हैं और औलाद पैदा होने के बाद मिलती हैं। ये चीज़ देखी गई है।
अब तीसरी जो बात है वो ये है कि ये जो अंगूठे का जो लास्ट पोर होता है ना, इसको भी हम शादी के तौर पे ये ख़ानदान की लाइन देखते हैं, हम इसको हम ख़ानदान की लाइन करार देते हैं कि अगर ये जुड़ी हुई होगी तो आपकी जो शादी है वो टूटेगी नहीं। और अगर इस पे इस तरह के जो रिंग बन रहे हैं, बड़े जो रिंग होंगे वो बेटों के होंगे और जो छोटे रिंग होंगे वो बेटियों के होंगे। तो अब अगर इस पोर पर अगर आपको ब्लैक मोल नज़र आता है इस जगह पे, तो फिर मैरिज में प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपके बच्चों में से किसी की सेहत ख़राब हो सकती है, बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, शादी में मसले बन सकते हैं, क्योंकि ये टोटली आपकी मैरिज लाइफ को डिस्कस करते हैं, आपके घर को इनके घर का बताते हैं कि आपका घर कैसा चलेगा, आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, उसमें कोई टूट फूट तो नहीं होगी, घर में सुकून रहेगा, घर में खुशियाँ और कामयाबियाँ मिलेंगी आपको। तो ये यहाँ पे अगर मोल आ गया तो मोल जो हो सकता है वो आपको आपकी औलाद जो है उसकी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, औलाद का कोई दुख आपको मिल सकता है। और इसके अलावा आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें भी कभी कभी डिस्टर्बेंस आने लगती है। और ये जो लाइनें होती हैं, अगर ये लाइनें अंगूठे पे इस तरीके से ज़्यादा हों और ये यहाँ पर ब्लैक मोल हो, तो अंगूठे पे नीचे इस तरह की लाइनों का ज़्यादा होना भी ज़िंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देता है, मुश्किलात को बढ़ा देता है। ऐसे लोगों को भी ज़िंदगी में होते, ये लोग बड़े टैलेंटेड हैं, ज़हीन हैं, अब बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन किस्मत ऐसे लोगों का साथ कम देती है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल बड़ी होती है, मुश्किलात बड़ी आती हैं जब आपके अंगूठे पे इस तरह की लाइनें होती हैं, और स्पेशली जब यहाँ पे ब्लैक मोल भी हो तो आपकी स्ट्रगल, आपकी मुश्किलात में ये चीज़ और इजाफा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरीके से वीडियो बनाऊँ कि बहुत कम आपको यूट्यूब पे कोई इस तरीके से पामिस्ट्री सिखाएगा। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छे तरीके से नई चीज़ आपको सिखाऊं। तो उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट को मेरा ये पढ़ाने का अंदाज़, सिखाने का अंदाज़ अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले तो कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार करें। ये नीचे लाइक का बटन है, लाइक कर दें वीडियो को, तो मेरी हौसला अफजाई यही होगी, बस और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट्स पास कर दें, तो मैं समझूंगा कि आपने मेरी हौसला अफजाई कर दी। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसा ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का जो बटन है उस पर भी क्लिक करके साथ ऑल का ऑप्शन आएगा उस पर भी क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जैसे ही पामिस्ट्री के टॉपिक पे कोई भी वीडियो बनाऊंगा उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं जो उंगलियों पर मोल होते हैं उनका बताऊँगा, और उसके बाद हथेली की जो लाइन्स हैं उन पर जो मोल होते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो वो इंशाल्लाह ताला वो वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा। तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मैं जैसे ही वो वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा, आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।